मेरे दोस्त अमन को उसकी पहली जॉब पे 12 लाख का सीटीसी मिला। उसने सोचा हर महीने 1 लाख रुपए आएंगे, पर जब सैलरी आई तो उसने सोचा ये क्या हुआ। ऐसा हर किसी के साथ होता है। जो एचआर आपको सीटीसी बताता है और जो आपके अकाउंट में आता है उसमें काफी फर्क होता है। बट वाई? आज की वीडियो में हम समझेंगे सीटीसी और टेक होम सैलरी में क्या डिफरेंस है, सीटीसी का ब्रेकअप कैसे होता है और आप अपने टेक होम सैलरी को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो। लेट्स डिकोड योर सैलरी। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपका सीटीसी 12 लाख पर एनम है। जब आपको ये नंबर सुनने को मिलता है तो लगता है कि पूरा 12 लाख आपके अकाउंट में आएगा, बट रियलिटी इज डिफरेंट। लेट्स ब्रेक इट डाउन। स्टार्टिंग विद योर बेसिक सैलरी, जो आपके सीटीसी का सबसे बड़ा और स्टेबल कंपोनेंट होता है। ये फिक्स्ड होता है और डायरेक्टली आपके अकाउंट में आता है, लेकिन इस पर इनकम टैक्स डिडक्ट होता है। इसका मतलब है कि आपको जो अमाउंट दिखता है उसमें से टैक्स डिडक्ट होने के बाद का अमाउंट ही आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी एनुअल बेसिक सैलरी 12 लाख रुपीज है तो आपकी मंथली बेसिक सैलरी होगी 12 लाख डिवाइड बाय 12 विच कम्स टू 1 लाख रुपीज। अगर न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करें तो 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं होता। 3 लाख से लेके 7 लाख तक 5% का टैक्स होता है विच कम्स टू 20,000 रुपीज। 7 लाख से 10 लाख तक 10% का टैक्स होता है विच कम्स टू 30,000 रुपीज। 10 लाख से 12 लाख तक 15% का टैक्स होता है विच ऑल्सो कम्स टू 30,000 रुपीज। तो टोटल एनुअल टैक्स ऑन योर बेसिक सैलरी विल बी 80,000 रुपीज। अब मंथली टैक्स डिडक्शन आपका हो जाएगा 80,000 डिवाइड बाय 12 विच कम्स टू 6,666 रुपीज। अब आपको मंथली 1 लाख की जगह 1 लाख माइनस 6,666 रुपीज, दैट कम्स टू अराउंड 93,000। ये अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। बेसिक सैलरी हमेशा टैक्सेबल होती है और इस पर स्लैब रेट्स के हिसाब से टैक्स डिडक्ट होता है। आप टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स करके अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हो। एचआरए उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो रेंट पे करते हैं। अगर आप लैंडलॉर्ड की डिटेल्स डिक्लेयर करते हैं और रेंट स्लिप सबमिट करते हैं तो आप एचआरए पर एग्जेम्पशन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका एनुअल एचआरए 4 लाख है, आप 25,000 पर मंथ रेंट पे करते हैं और आपकी बेसिक सैलरी है 12 लाख रुपीज। अब एचआरए के एग्जेम्पशन के लिए 3 वैल्यूज कैलकुलेट करनी होती है। फर्स्ट इज योर एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड which is 4 lakh rupees. Second is rent paid minus 10% of your basic salary, which will come to 1,80,000 rupees. Third is 50% of your basic salary, which is 6 lakh rupees. तो exemption will be 1,80,000 सबसे छोटी वैल्यू इन तीनों में से, and the remaining amount, which is 2,20,000, will be taxable HRA. अगर आप अपने घर में रहते हैं तो पूरा HRA टैक्सेबल होगा। एंड रिमेंबर, रेंट स्लिप्स एंड लैंडलॉर्ड की डिटेल्स देना जरूरी है एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए। प्रोविडेंट फंड आपके और आपके एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का कॉम्बिनेशन होता है और ये बेसिक सैलरी का 12% होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी बेसिक सैलरी 5 लाख रुपीज है तो 12% ऑफ 5 लाख इज 60,000 रुपीज। इसका आधा 30,000 आपकी सैलरी से डिडक्ट होता है और 30,000 एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। ये अमाउंट आपको रिटायरमेंट के बाद मिलता है। पीएफ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को रिड्यूस करता है। ग्रेच्युटी एक तरीके का एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट है जो आपको तब मिलता है जब आप एक कंपनी में 5 साल से ज्यादा काम करते हो। अगर आप कंपनी छोड़ देते हो उससे पहले तो ये पैसा आपको नहीं मिलता। ग्रेच्युटी कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है विच इज लास्ट ड्रॉन सैलरी इनटू टेन्योर ऑफ सर्विस इनटू 15 डिवाइडेड बाय 26। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी बेसिक सैलरी 40,000 रुपीज है और आपने एक कंपनी में 6 साल तक काम किया तो आपकी ग्रेच्युटी होगी 40,000 इंटू 6 इंटू 15 डिवाइड बाय 26 विच विल कम टू अराउंड 1,38,000 रुपीज। लेकिन अगर आप कंपनी छोड़ देते हो 5 साल से पहले तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। स्पेशल अलायंस वो कंपोनेंट है जो टैक्सेबल होता है और आपकी परफॉर्मेंस, बोनसेस और पर्क्स को कवर करता है। इसका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता और ये एम्प्लॉयर के पॉलिसीज और अप्रेजल सिस्टम के बेसिस पे चेंज होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 36,000 का एनुअल परफॉर्मेंस बोनस मिला है तो ये पूरा टैक्सेबल होगा और टीडीएस डिडक्ट होने के बाद आपको मिलेगा। टीडीएस का मतलब है कि आपकी सैलरी पर एप्लीकेबल इनकम टैक्स के हिसाब से आपका एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी एनुअल टैक्सेबल सैलरी 10 लाख रुपीज है तो जैसे हमने पहले टैक्स कैलकुलेट किया वैसे ही न्यू टैक्स रेजिम में आपका एनुअली 50,000 का टैक्स लायबिलिटी आएगा। इसका मतलब है कि हर महीने 50,000 डिवाइड बाय 12 विच कम्स टू अराउंड 4,000 रुपीज। ये अमाउंट आपकी सैलरी से डिडक्ट होके गवर्नमेंट को चला जाएगा एंड बाकी अमाउंट आपको क्रेडिट होगा। लेकिन अगर आप टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स डिक्लेयर करते हो लाइक अंडर सेक्शन 80C, 80D, तो ये टीडीएस का अमाउंट रिड्यूस हो सकता है। न्यू टैक्स रेजिम में लिमिटेड डिडक्शंस अलाउड है, लेकिन लोअर टैक्स रेट्स की वजह से ओवरऑल कैलकुलेशन सिंपल हो जाता है।
प्रोफेशनल टैक्स एक फिक्स्ड अमाउंट है जो हर स्टेट के लॉस के हिसाब से डिडक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, महाराष्ट्र में प्रोफेशनल टैक्स 2500 रुपीज पर ईयर है। ये 200 पर मंथ के हिसाब से डिडक्ट होता है, एक्सेप्ट फरवरी जब 300 रुपीज डिडक्ट होते हैं। कर्नाटका में ये मैक्सिमम 2400 रुपीज ईयरली होता है, जो 200 पर मंथ के हिसाब से डिडक्ट होता है। प्रोफेशनल टैक्स काफी मिनिमल होता है, बट हर सैलरीड एम्प्लॉय को स्टेट के रूल्स के हिसाब से पे करना पड़ता है। तो जैसा कि हमने 12 लाख का सीटीसी देखा, इन सारे डिडक्शंस के बाद आपका टेक होम सैलरी अराउंड 8.4 टू 8.8 लाख के आसपास होता है। सीटीसी का जो स्ट्रक्चर है वो हर सैलरी रेंज के लिए अलग होता है। मान लीजिए 5 टू 8 लाख के पैकेजेस में अलाउंसेस और एचआरए का प्रोपोर्शन ज्यादा होता है। 10 लाख से ऊपर के पैकेज में ईसॉप्स, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस, ये पर्क्स इंक्लूड होते हैं जो इमीडिएट कैश नहीं देते। सेक्शन 80C के अंडर पीपीएफ, ईएलएसएस फंड्स या लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करके आप टैक्स लायबिलिटी कम कर सकते हैं। अगर आप रेंट पे करते हैं, लैंडलॉर्ड डिटेल सबमिट करके एचआरए का एग्जेम्पशन ले लें। कुछ कंपनीज फ्लेक्सिबल बेनिफिट्स ऑफर करती है, जैसे मील कार्ड्स या हेल्थ बेनिफिट्स, जो टैक्सेबल सैलरी को रिड्यूस करता है। हायर सीटीसी वाले प्रोफेशनल्स को ईसॉप्स का ऑप्शन मिलता है, जो फ्यूचर के लिए अच्छा होता है बट शॉर्ट टर्म में कैश फ्लो इंपैक्ट करता है। ईसॉप्स का मतलब है कि कंपनी आपको अपने शेयर्स होल्ड करने का एक ऑप्शन देती है, जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए दिया जाता है। ये हायर सीटीसी वाले पैकेजेस में कॉमन होता है, स्पेशली इन स्टार्टअप्स एंड हाई ग्रोथ कंपनीज। शॉर्ट टर्म कैश फ्लो नहीं होता क्योंकि ये पैसा आपके अकाउंट में डायरेक्टली नहीं आता। अगर कंपनी का वैल्यूएशन गिरता है तो शेयर्स की वैल्यूएशन भी गिरती है। तो गाइस, एचआर का सीटीसी पैकेज सुनते ही खुश मत होइए, समझिए कि कितना पैसा आपके हाथ में आएगा और कैसे आपका सीटीसी ब्रेकअप स्ट्रक्चर्ड है। टेक होम सैलरी को ऑप्टिमाइज करने के ऑप्शंस का जरूर फायदा उठाइए। आपका सीटीसी ब्रेकअप का एक्सपीरियंस कैसा था, कमेंट्स में शेयर करें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। See you in the next video. Till then, stay financially smart. Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.